बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम और फाइव किंगडम सिस्टम के बारे में पढ़ा था। बायोडाइवर्सिटी में मैंने ये बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया के अंदर मौजूद है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हैं और उन ऑर्गेनिज्म को फिर जब हम ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं तो उसको फिर हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। और जब उसको हम ग्रुप्स में किस तरह डिवाइड कर लेते हैं, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। उसके बाद एक साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था कार्लस लीनियस और उन्होंने टू किंगडम सिस्टम पेश कर दिया। और टू किंगडम सिस्टम के अंदर उन्होंने दो किस्म के ऑर्गेनिज्म रखे, प्लांट्स को अलग रखा और एनिमल्स को अलग रखा। और उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम है रॉबर्ट वाइट टेकर और उन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम प्रेजेंट कर दिया। और फाइव किंगडम सिस्टम के अंदर उन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया किंगडम मोनेरा में, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी के अंदर उन्होंने रखा। तो आज हमारा टॉपिक है वायरसेस के हवाले से। तो अब ये वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी भी किंगडम के अंदर फिट नहीं हो सकता। न ये किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर फिट हो सकता है और न किंगडम मोनेरा के अंदर, किसी भी किंगडम के अंदर ये फिट नहीं हो सकता। तो इसी वजह से इस वायरस को हम कहते हैं यूनिक पार्टिकल्स, क्योंकि ये यूनिक होते हैं। अब इसको पार्टिकल क्यों किया गया है, इसको सेल्स क्यों नहीं कहेंगे, तो ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेकिन इसको यूनिक पार्टिकल इसी वजह से कहा गया है क्योंकि ये किसी भी किंगडम सिस्टम के अंदर फिट नहीं हो सकता। जितने भी फाइव किंगडम सिस्टम है ना, किसी के अंदर भी ये फिट नहीं हो सकता। तो और यूनिक भी इसी वजह से है क्योंकि इसमें दो किस्म के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इसमें लिविंग कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं। तो जब ये किसी भी सेल के अंदर मौजूद है, लेट्स सपोज किसी ह्यूमन के अंदर मौजूद है या एनिमल्स के अंदर मौजूद है या प्लांट्स के अंदर मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ये लिविंग है क्योंकि फिर ये वहां पे अपना रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और वहां पे अपनी एक्टिविटीज को कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ह्यूमन सेल से या अगर प्लांट सेल से या एनिमल सेल से अगर ये बाहर मौजूद है तो ये कोई काम का नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर वहां पे उसको हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं कि अगर सेल के अंदर मौजूद है, किसी भी सेल के अंदर मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं कि ये लिविंग है। लेकिन अगर ये सेल से बाहर मौजूद है तो फिर उसको हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में आते हैं। यहाँ पे ये कर लेते हैं रिप्रोडक्शन। ये वायरसेस रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने आप को बढ़ा देता है, तादाद में ज्यादा कर लेता है। जिस तरह इंसान रिप्रोडक्शन करता है, जिस तरह प्लांट्स करते हैं, जिस तरह एनिमल्स कर लेते हैं, इसी तरीके से ये वायरसेस भी रिप्रोडक्शन करती है। तो ये रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म करेंगे हम ये कहेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और इसके अंदर डीएनए और आरएनए भी मौजूद होते हैं और ये डीएनए और आरएनए इसके अंदर मौजूद होते हैं। जिस तरह ये एनिमल्स के अंदर मौजूद है, ह्यूमंस के अंदर, प्लांट्स के अंदर मौजूद है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है हर एक के अंदर डीएनए और आरएनए मौजूद होते हैं। तो इसी तरीके से ये इन वायरस के अंदर भी मौजूद होते हैं, ये डीएनए और आरएनए। और उसके साथ साथ इसमें नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर ये कोई एक्सक्रीशन वगैरह नहीं करता, अपनी बॉडी से कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह ये खारिज नहीं करता, तो ये उनका नॉन लिविंग कैरेक्टर है। इसके साथ साथ दे डू नॉट रिस्पायर, ये रिस्पायरेशन भी नहीं कर सकता, तो इसी वजह से इनको नॉन लिविंग कैटेगरीज के अंदर रखा गया है। यहाँ पे मैंने एक वायरस का डायग्राम बनाया है और इस वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। अब इसको बैक्टीरियोफेज का नाम इसी वजह से दिया गया है क्योंकि ये वाला वायरस ये बैक्टीरिया पे अटैक करता है, ये प्लांट्स वगैरह पे अटैक नहीं करता, ये एनिमल्स पे अटैक नहीं करता, लेकिन ये वायरस सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। इसी तरीके से बहुत सारे वायरस मौजूद है जो कि एनिमल्स के ऊपर अटैक करते हैं, प्लांट्स के ऊपर अटैक नहीं करते। इसी तरीके से प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं वायरस, लेकिन एनिमल्स के ऊपर अटैक नहीं करते। लेकिन ये वाला वायरस इसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज का डायग्राम इस तरीके से है, आपके बुक में भी ये दिया गया है। और ये अटैक करता है सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर। यहाँ पे इसके बॉडी के दो पोर्शन होते हैं बेसिकली। पहला पोर्शन ये यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया है, इसको हम कहते हैं हेड, ये ऊपर वाला पोर्शन, और उसके साथ साथ ये नीचे वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहते हैं टेल। तो ऊपर वाले पोर्शन को हेड कहते हैं, नीचे वाले पोर्शन को हम कहते हैं टेल। इसी हेड के अंदर मौजूद होती है यहाँ पे डीएनए, यहाँ पे मैंने ये बनाया है, ये डीएनए है जो कि उसी हेड के अंदर ये मौजूद होते हैं। और उसी डीएनए के इर्द गिर्द एक कवर मौजूद है, ये आप लोगों को जो दिख रहे हैं ये उसका एक हेड, ये बना होता है प्रोटीन से, इसको हम कहते हैं प्रोटीन कोड। और ये उस डीएनए की हिफाजत करते हैं जो कि उसी के अंदर ये मौजूद होते हैं। उसके साथ साथ टेल के ऊपर अगर हम आते हैं तो टेल में यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स मौजूद है। और ये स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर्स
किसी भी बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच होने में मदद देते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल बनाया है, ये एक बैक्टीरियल सेल है, तो जब भी ये वायरस इसी बैक्टीरिया के ऊपर आ जाते हैं तो इसी टेल की वजह से, टेल की वजह से वहां पे उसके साथ खुद को अटैच कर लेते हैं। तो जब उसके साथ खुद को अटैच कर लेते हैं तो फिर यहाँ से ये जो डीएनए मौजूद है ना इसके अंदर, तो ये इसी रास्ते से, ये डीएनए इसी रास्ते से अंदर आता है और फिर उसको इंसर्ट कर लेता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। मैं दोबारा बता देता हूं कि ये जो टेल है ना, इसके जरिए ये खुद को अटैच कर लेते हैं बैक्टीरियल सेल के साथ, और इसके अंदर जो डीएनए मौजूद है, उस वायरस का डीएनए वहां पे अगर मौजूद है तो ये इसी रास्ते से गुजरता है और बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना डीएनए एंटर कर देता है। तो जब बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना डीएनए एंटर हो गया, ये डीएनए क्या कर लेता है, ये डीएनए इस बैक्टीरिया का जो सिस्टम है, बैक्टीरिया का जो डीएनए है, इसके ऊपर काबू पा लेता है और फिर उस बैक्टीरियल सिस्टम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा वायरसेस फिर उसके बॉडी के अंदर बन जाते हैं। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपके बुक में इतना डिटेल नहीं दिया गया, तो इसी वजह से मैंने बस इसको जल्दी पढ़ लिया कि डीएनए एंटर हो गया बैक्टीरियल सेल के अंदर, और बैक्टीरियल सेल के अंदर जब वो डीएनए एंटर हो गया तो फिर उसके साथ वहां पे बैक्टीरियल सिस्टम को अपने काबू में कर लेता है और उसकी मशीनरी को इस्तेमाल कर लेता है और अपने वायरसेस उस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये बना देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे वायरसेस उस बैक्टीरियल सेल के अंदर बने हुए हैं जब उन्होंने डीएनए उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। उसके बाद जब ये वायरसेस तादाद में बहुत ज्यादा हो जाते हैं और ये सेल मुकम्मल तौर पे बढ़ जाता है तो फिर ये सेल बर्स्ट हो जाएगा। जब ये सेल बर्स्ट हो जाएगा तो इससे बहुत सारे वायरसेस जो उसके अंदर बने हैं वो बाहर निकल आ जाएंगे। जब वो बाहर निकल आ जाते हैं तो फिर ये दोबारा ये किसी भी दूसरे बैक्टीरिया का इंतजार करेंगे और उसी बैक्टीरिया के ऊपर फिर जाके अटैक करेंगे और दोबारा से ये साइकिल शुरू होगा। तो इसी तरीके से ये बैक्टीरियोपेज, ये जो वायरस है यहाँ पे बन गया, तो फिर ये दोबारा किसी और बैक्टीरिया की तलाश करेगा और फिर इसी तरीके से दोबारा ये साइकिल चलता जाएगा। तो इसी तरीके से ये वायरस अपना रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, अपने आप को तादाद में बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, वायरस को यूनिक पार्टिकल इसी वजह से कहा गया है क्योंकि ये 5 किंगडम सिस्टम के अंदर किसी भी किंगडम के अंदर फिट नहीं हो सकते और इसके अंदर दोनों कैरेक्टर्स मौजूद है, लिविंग कैरेक्टर्स भी मौजूद है और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी मौजूद है। लिविंग कैरेक्टर इसके अंदर ये है कि ये रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन किस तरह, ये मैंने अभी बता दिया इससे पहले, इस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है और साथ साथ इसमें डीएनए और आरएनए भी मौजूद होते हैं और ये डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है। तो ये इसी वायरस के अंदर भी मौजूद है, तो ये इससे जाहिर होता है कि ये लिविंग है। लेकिन इसके मुकाबले में ये एक्सक्रीशन भी नहीं करता और ये रेस्पायरेशन भी नहीं करता, तो इससे जाहिर होता है कि ये नॉन लिविंग है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये किसी भी सेल के अंदर मौजूद है तो ये फिर लिविंग कंसिडर होंगे, लेकिन अगर ये सेल से बाहर मौजूद है तो फिर इसको हम नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वायरस का डायग्राम बनाया है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोपेज, और बैक्टीरियोपेज ये वायरस ये अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर। इसके साथ साथ एनिमल्स के अलग वायरस है और प्लांट्स के अलग वायरस है, लेकिन यहाँ पे मैंने ड्रा किया है बैक्टीरियोपेज जो कि बैक्टीरिया का वायरस है। इसके दो पोर्शंस होते हैं, पहला उसका हेड है ये ऊपर वाला, नीचे वाले उसके टेल्स होते हैं। तो यहाँ पे हेड के अंदर डीएनए मौजूद है, हेड का जो कवर है ना ये बना है प्रोटीन कोट से बना है जो कि उस डीएनए की किस्म की हिफाजत भी कर लेते हैं। तो ये इस टेल के जरिए अपने आप को बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच कर लेते हैं, अपने डीएनए को उस बैक्टीरिया के अंदर भेज देते हैं और फिर वही डीएनए उस बैक्टीरियल सिस्टम के ऊपर काबू पा लेता है और अपने बहुत ज्यादा वायरसेस वहां पे बना लेते हैं, उसी सेल के अंदर बहुत ज्यादा वायरसेस बना लेते हैं। और जब ये वायरसेस मैच्योर हो जाते हैं उसी सेल के अंदर तो फिर ये सेल बर्स्ट हो जाएगा, ये वायरसेस वहां से बाहर निकल आ जाएंगे और फिर ये वायरसेस दोबारा किसी दूसरे बैक्टीरिया की तलाश में लगे रहेंगे ताकि वहां भी जाके उसको अटैक कर सके। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर्स में हम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। लेकिन आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपने इस शेप को, ये जो मैंने वायरस का डायग्राम यहाँ पे बनाया है, आप लोग इसको नोटबुक्स में बना लो और फिर उसका पिक्चर लेके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लो। ये इमेज आपके बुक में भी मौजूद है तो आप लोग वहां से बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।